हरिओम दोस्तों, आज एक बहुत ही पुराना सा विचार मेरे मन में जागा और मैंने अपनी जिज्ञासा को लोगों के बीच लेकर गया। तो मुझे नए नए आयाम मिले इस विषय में के। तो आज का विषय है किस्मत और मेहनत। ये दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं शायद, क्योंकि एक पीढ़ी जनरेशन की मेहनत आने वाली पीढ़ी या जनरेशन की किस्मत बन जाती है। तो ये अलग अलग चीज़ तो है नहीं, सिर्फ ये दोनों चीज़ साथ में ही रहती हैं। अगर हम इस बात को समझें कुछ इस तरह से, एक व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति से कार्य करके खेती करता है, मजदूरी करता है, तो उनके घर पैदा हुए बच्चे अपने बड़ों को जो कार्य करते देखते हैं और बड़े होते हैं। वही बच्चा जब स्कूल में जाता है या अन्य लोगों के बच्चों के संपर्क में आता है तो उसकी दोस्ती एक व्यापारी के लड़के से हो जाती है। और जब उसको लगता है कि मेरा दोस्त जो व्यापारी का लड़का है वो तो मेरी जितनी मेहनत नहीं करता जितना मैं करता हूँ, वो तो घर में बैठता है, छाँव में बैठता है और कागज़ कलम से कुछ लिखता रहता है और बहुत कुछ काम करने के उसको नहीं है, उसके तो मज़े हैं, बैठे बैठे पैसे कमाता है, वो तो बहुत किस्मत वाला है। जबकि उसका वही मित्र अपनी आप की तुलना किसान के पुत्र से करता है और उसको किस्मत वाला समझता है, क्योंकि उसको तो बुद्धि वाला मेहनत का काम नहीं करना, आने वाले समय का अनुमान नहीं लगाना, बीते हुए समय का हिसाब किताब नहीं रखना। किस्मत वाला तो किसान का बेटा है जो सारा दिन खेतों में इधर उधर घूमता है, जिससे उसका शरीर भी सुंदर और मजबूत रहता है और धन भी आ ही जाता है। यानी किस्मत में जो है वो कभी पूरा नहीं होता, जो बाकी रह जाता है उसे पूर्ण करने की इच्छा होती है। केवल इच्छा करने से भी किस्मत को दोष देना ही है, परंतु आप अगर पूर्ण प्राप्त करना चाहते हैं तब उसको पाने के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं वो लोग करते हैं और पूर्ण की प्राप्ति के मार्ग पर होते हैं। तब केवल इच्छा करने वाले और किस्मत को दोष देने वाले कहते हैं कि इस भाई ने तो बड़ी मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है। परंतु जिस इंसान ने ये सब कार्य किए हैं तो उसके अगर जो पूछा जाए तो वो कहते हैं हमने कभी हार्ड वर्क नहीं किया, हमने वर्क किया, केवल वर्क किया और वर्क ही करते रहेंगे। जो व्यक्ति का उद्देश्य या गोल जिनको पता है वो सिर्फ काम करते हैं, और जिनको नहीं पता वो सिर्फ हार्ड और सॉफ्ट की ही बातें करते रहते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि आजकल हार्ड और सॉफ्ट की बातें करने वाले 90% से भी ज़्यादा हैं। हमारे लिए इसमें क्या है, पहले तो अपनी किस्मत पर गर्व करें। उदाहरण के तौर पर किसान के पुत्र को अपने मजबूत शरीर पर अपनी किस्मत को श्रेय देना चाहिए, जो धूप, आंधी, तूफान, वर्षा सब कुछ झेल लेता है। और अगर उसे कुछ और कार्य करने में उसका मन है, रुचि है, तो उसे किसी अपने मित्र की या किसी प्रोफेशनल की सलाह लें, उसमें अपना समय लगाएं। जैसे अगर जो उसे व्यापारिक गतिविधियों में अच्छी लगती हैं तो बही खाते लिखने का अध्ययन करे, सीखे कहीं से और उसको अपने लिख के अध्ययन करे, अभ्यास करे, तो वो प्राप्त हो सकता है। और ये काम करते में अगर जो उसको आनंद आ रहा है और वो उसको लगातार कर रहा है तो हो सकता है थोड़े दिन बाद उनको लगे ना लगे कार्य करने में कि मैंने कुछ प्राप्त किया है, लेकिन दूसरे जो लोग 90% लोग हैं वो ज़रूर कहेंगे कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। और आप यकीनन आपकी आने वाली पीढ़ी भी कि वो नई किस्मत होगी जब आप में दोनों गुण संभव होंगे।